हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने इस सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो आज का लेक्चर जो है ये आपका मिनी मॉक थर्ड रहने वाला है फॉर ऑल जीकेएसएसबी पोस्ट, स्पेशली आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, और रिसेंटली जो आपका अकाउंट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो पोस्ट एडवर्टीज़ किए स्कॉस्ट कश्मीर ने, तो ये सीरीज़ जो हैं उन सभी पोस्ट्स के लिए हैं। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, आपका कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम है, तो ये सीरीज़ जो हैं दिस इज़ फॉर ऑल दीज पोस्ट्स। इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 2 मिनी मॉक्स अपलोड किए हुए हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस सीरीज़ में हम आपका एक तो करंट अफेयर्स कवर करवा रहे हैं, दूसरा जो आपका जनरल नॉलेज पार्ट है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, उस पर ऑलरेडी हमारी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट है। उन वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024, यानी 26 जन 2024 जो हमारा 75th रिपब्लिक डे था सेलिब्रेशन यानी 2024 का। तो उस टाइम पे जो हैं चीफ गेस्ट कौन थे? ऑप्शन ए इज़ जो बाइडेन, ऑप्शन बी इज़ एमेनुअल मैक्रॉन, ऑप्शन सी इज़ एंटोनियो एल्बनीज़, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जो बाइडेन आपको पता ही है यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और ये एमेनुअल मैक्रॉन जो हैं ये फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, एंड एंटोनी एल्बनीज़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हैं। तो जो चीफ गेस्ट थे 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे इंडिया में, तो दैट वाज ऑप्शन नंबर बी, दैट वाज एमेनुअल मैक्रॉन। ठीक है, तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एंड ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया, यानी 26 जन 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच नॉवलिस्ट हैज़ received the हिंदी लैंग्वेज अवार्ड फॉर हिज नावल मुझे पहचानो एट द शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड 2023। जो शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड 2023 दिए गए, तो हिंदी लैंग्वेज में जो हैं किसको दिया गया फॉर हिज नावल मुझे पहचानो? ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी इज़ विनोद जोशी, ऑप्शन सी इज़ विजय शर्मा, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो मुझे पहचानो जो है ये संजीव जी की नावल है, उसी के लिए जो है इसको हिंदी लैंग्वेज के लिए शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड 2023 दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज अंकोर वॉट टेम्पल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों ने आज तक सुनी थी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 7 वंडर्स। तो एक और वंडर जो है इंक्लूड किया गया है, दैट विल बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो वो अंकोर वॉट टेम्पल्स हैं। हमें बताना है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ नाइजीरिया, ऑप्शन बी इज़ कम्बोडिया, ऑप्शन सी इज़ मलेशिया, ऑप्शन डी इज़ थाईलैंड। अंगोर वॉट टेम्पल जो हैं ये एक्चुअल में ओरिजिनली ये हिंदू टेम्पल्स थे, हिंदू टेम्पल्स, एंड दे वर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। लेकिन बाद में जो है इनको कन्वर्ट किया गया टू बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ कम्बोडिया में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ कम्बोडिया, ये कम्बोडिया में लोकेटेड है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ये पहले हिंदू टेम्पल्स थे, जिनको ओरिजिनली ये हिंदू टेम्पल्स थे डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, बट लेटर दे वर कन्वर्टेड टू ए बुद्धिस्ट टेम्पल। और ये टेम्पल जो हैं इट दे कम अंडर द जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आता है, तो ये उसमें इंक्लूड है। 1992 में इनको जो है इंक्लूड किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ कम्बोडिया विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 वॉज वन बाय। तो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का, तो उसका विनर हमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज़ न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इज़ इंग्लैंड। तो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ उसके विनर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, और उसके रनर अप थे दैट वाज इंडिया। तो
और ये वर्ल्ड कप जो है इंडिया में ही खेला गया था, एंड जो फाइनल था दैट वाज प्लेड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद यानी गुजरात में। तो फाइनल वहीं पे खेला गया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है दैट वाज विराट कोहली, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच आई थिंक ट्रेविस हेड को दिया गया था, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है दैट वाज गिवन टू द विराट कोहली फॉर मैक्सिमम रनर्स इन द टूर्नामेंट। तो ये 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने हारा था फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। सो ऑप्शन नंबर बी जो है। इसके साथ आप जो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप जो है USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ, तो आपको पता ही है उसके विनर जो रहे वो रहे दैट वाज इंडिया, ठीक है। एंड दे डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, ठीक है। साउथ अफ्रीका हरा दिया, ठीक है, फाइनल में। तो T20 2024 का वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने जीता, एंड दैट वाज प्लेड अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। और ये कहाँ पे खेला गया? दैट वाज प्लेड इन USA एंड वेस्ट इंडीज़। Let us move to the next question. Next question is the Nobel Prize in Economics for the year 2023 was given to 2023 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया? ऑप्शन इज जॉन नैश, ऑप्शन बी इज क्लॉडिया गोल्डन, ऑप्शन सी इज पॉल एम रोमर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया दैट वाज गिवन टू क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Next, an important question, that is in which country will the first IIT campus outside India be set up, ठीक है। तो IITs तो इंडिया में है, ठीक है। तो इंडिया के बाहर जो है IIT सेटअप होने वाला है। हमें बताना है कि किस कंट्री में सबसे पहले जो है IIT सेटअप होने वाला है आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है कीनिया, ऑप्शन बी इज़ हवाना, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इज़ तंजानिया। तो आउटसाइड इंडिया जो है कैंपस सबसे पहले जो है दैट इज़ गोइंग टू बी सेटअप इन तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेरी ब्लॉसम रेन इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपने प्रीमॉनसून शावर्स के बारे में सुना होगा। इट इज़ एक्चुअली ए प्रीमॉनसून शावर, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये किस स्टेट का प्रीमॉनसून शावर है। ऑप्शन नंबर ए जो है केरला है, ऑप्शन बी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन सी इज़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ तमिलनाडु। तो चेरी ब्लॉसम जो है एक्चुअली इट इज़ द प्रीमॉनसून शावर्स इन केरला, ऑप्शन नंबर ए। एंड दीज आर एक्चुअली इस रेनफॉल की वजह से जो कॉफ़ी फ्लावर्स हैं, ठीक है, दे ब्लॉसम इन केरला, ठीक है। तभी जो है इनको फ्लावर रेन भी कहा जाता है या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। जो कॉफ़ी प्लांटेशन होती है केरला में तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सम मोर प्रीमॉनसून, यहाँ पे याद रखोगे। एक और है मैंगो शावर, ठीक है। मैंगो शावर जो है इट इज़ ऑल्सो ए प्रीमॉनसून शावर, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? दे ऑकर इन यूजुअली इन कर्नाटका एंड केरला आल्सो, ठीक है। तो कर्नाटक और केरला में जो है दे ऑकर इन कर्नाटका एज वेल एज इन केरला। इसके अलावा आपका नॉर्थ वेस्टर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्स हैं। दीज आर एक्चुअली द लोकल विंडर्स ड्यूरिंग द समर्स, ठीक है। और ये आपका वेस्ट बंगाल, आपका झारखंड एंड उड़ीसा एंड असम में होते हैं, ठीक है, असम में होते हैं नॉर्थ वेस्टर्स, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इनमें से कौन सा रिवर जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस जो है कट करता है। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट इज़ 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। एंड इट पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, 8 इंडियन स्टेट्स। तो 8 इंडियन स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है। एक रिवर जो है इंडिया में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ माही, ऑप्शन बी इज़ कोसी, ऑप्शन सी इज़ नर्मदा, ऑप्शन डी इज़ ताप्ती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर
ए, दैट इज़ माही। ठीक है, तो माही रिवर जो है एक्चुअली इट राइजेज फ्रॉम द विंध्यान रेंजेस इन एमपी। ठीक है, और ये फिर राजस्थान गुजरात से होके जो है गल्फ ऑफ कम्बाट में फॉल होती है। इट फाइनली ड्रेन इज इनटू द गल्फ ऑफ कम्बाट। और ये एक तो एमपी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है, एंड वाइल पासिंग थ्रू द राजस्थान ये गुजरात में भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। सो इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट an important question is, Maasranam receives world's highest annual rainfall is located in which of the following hills? आपको पता ही है ये जगह जो है मेघालय में है, तो यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है। हमें बताना है कि ये किन हिल्स में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मिशमी हिल्स, ऑप्शन बी इज़ गारो हिल्स, ऑप्शन सी इज़ मिखिर हिल्स, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। अगर आपने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पढ़ा होगा तो फिजिकल डिवीजन में आपने हिल्स वगैरह पढ़ा होगा। अगर आपको पता है मिशमी हिल्स जो हैं दीज आर एक्चुअली इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और मिखिर हिल्स जो हैं दीज आर इन असम। और गारो हिल्स जो हैं दीज आर एक्चुअली इन मेघालय। ठीक है, तो ये माउसरम जो है दिस इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, एक तो ये मेघालय में लाई करता है, दूसरा जो है किन हिल्स में, इट इज़ इन द गारो हिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है किस स्टेट में लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए इज तमिल, ऑप्शन बी इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड, ऑप्शन डी इज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका टॉपिक जो जीएस में मेंशन है दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसमें से क्वेश्चन है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है दैट इज एक्चुअली लोकेटेड इन उत्तराखंड। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तराखंड में इसके अलावा जो सबसे पहली नेशनल पार्क बनी थी इंडिया में दैट इज़ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उसके अलावा वी हैव गंगोत्री नेशनल पार्क, वी हैव नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, वी हैव राजा जी नेशनल पार्क। दीज आर सम मोर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है। ऑप्शन नंबर इज 12, ऑप्शन बी इज 15, ऑप्शन सी इज 22, ऑप्शन डी इज 18। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। ऑप्शन नंबर डी दैट इज 18। तो करंटली वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वायर अंडरटेकन बाय लॉर्ड कर्जन। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है जो अंडरटेक की थी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए ही पास्ड द यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, ऑप्शन नंबर बी ही पास्ड द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1889, ऑप्शन नंबर सी ही अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो लॉर्ड कर्जन जो थे दीज ऑल पॉलिसीज वायर अंडरटेकन बाय हिम। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारा क्रेडिट जो है किसको जाता है, लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बरदौली सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच ईयर। तो बरदौली सत्याग्रह जो है ये किस ईयर में टुक प्लेस हुआ। ऑप्शन नंबर इज 1917, ऑप्शन बी इज 1928, ऑप्शन सी इज 1913, ऑप्शन डी इज 1919। तो बरदौली सत्याग्रह है क्या एक्चुअली, ये एक्चुअली गुजरात में एक मूवमेंट स्पार्क हुआ था इन 1928। तो यहाँ पे मैं पहले टिक करता हूँ इसको। 1928 में गुजरात में एक मूवमेंट स्पार्क हुआ था जब अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया था कि वो जो लैंड रेवेन्यू है दे विल इंक्रीज़ द लैंड रेवेन्यू बाय 30%। तो उन्होंने जो है डिसाइड किया था कि वो लैंड रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ करेंगे बाय 30%।
तो इसके ख़िलाफ़ जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पे, एंड इसके लिए जो है बरदौली इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप की गई टू लुक इनटू द इशू। तो जिसकी वजह से जो है फाउंड किया गया कि जो रेवेन्यू हाइक किया गया है इट इज़ अनजस्टिफाइड, इट इज़ अनजस्टिफाइड। तो 1928 में फरवरी 19 वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये कॉल दिया टू लीड द मूवमेंट, यानी बरदौली सत्याग्रह जो है इसकी कॉल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी। एंड जो वुमेन्स वहाँ पे थी बरदौली की, दे गेव हिम द टाइटल ऑफ सरदार। तो इस मूवमेंट को लीड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही। तो बाद में जो है विद द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट जो है उसको जो है जो रेवेन्यू इंक्रीज़ किया गया, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ किया गया था तो उसको फिर डिक्रीज़ किया गया। दैट वाज सो बरदौली सत्याग्रह जो है दैट वाज लॉन्च्ड इन 1928। Let us move to the next question. Which of the following is a public good? ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पब्लिक गुड है। ऑप्शन नंबर इज क्लॉथ्स, ऑप्शन बी इज स्ट्रीट लाइट्स, ऑप्शन सी इज ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। अगर आपने हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि पब्लिक गुड किसको कहते हैं। ठीक है, पब्लिक गुड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, एक तो इसकी कंजप्शन जो है आप बाकियों के लिए रिड्यूस नहीं कर सकते हो, कंजप्शन डजंट रिड्यूस फॉर अदर्स, डजंट रिड्यूस फॉर अदर्स। दूसरा, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप इसमें से ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन जो है जो इन दो कंजप्शंस को फिट करता है। क्लोथ्स, अगर आपकी क्लोथ्स हैं आप पहन रहे हो इट मीन्स यू आर एक्सक्लूडिंग, और कंजप्शन जो है ऑलरेडी रिड्यूस हो रहे हैं फॉर द अदर। इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज स्ट्रीट लाइट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट जो है ये सबके लिए है, जो भी वहाँ से गुजरेगा यू कैन नॉट एक्सक्लूड समबॉडी, या इससे कंजप्शन बेनिफिट रिड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक के चलने से या 10 के चलने से जो है उसकी लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। इसी तरह यू कैन नॉट एक्सक्लूड समबॉडी, तो अगर आप जा रहे हो कोई और भी जा रहा है आपकी वजह से जो है समबॉडी इज़ नॉट एक्सक्लूडेड। सो स्ट्रीट लाइट जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, या अगर जो पब्लिक पार्क्स वगैरह होती हैं दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, तो इंडियन इकॉनमी की सीरीज़ मैंने जो स्पेशली फॉर द पटवारी पोस्ट के लिए लाई थी, आप वहाँ पे जो है उन लेक्चर्स को देख के जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पटवारी पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान। ठीक है, तो हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से किस प्लान को जो है महालनोबिस प्लान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी इज सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी इज फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है प्लानिंग जो है वो इंडिया में 1951 से पहला प्लान जो स्टार्ट हुआ 1956 तक, ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड। ठीक है, तो दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरोल्ड नमन मॉडल, और इसका मेन फोकस जो था दैट वाज एग्रीकल्चर। और उसके बाद 1956 से लेकर 1961 तक जो सेकंड 5 ईयर प्लान था दैट इज़ ऑल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान, दैट इज़ सेकंड 5 ईयर प्लान, एंड इसका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो विद पर्टिकुलर एम्फेसिस जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिक या हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करना था, एंड दैट वेरी प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान, दैट इज़ द सेकंड ईयर प्लान। तो इंडियन इकॉनमी में मैंने ऑलरेडी जो है प्लानिंग पे एक लेक्चर दिया हुआ है, वहाँ से जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा जो है जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज एम.एफ. हुसैन, तो ये भी एक पेंटर हैं इंडिया के, फेमस पेंटर हैं इंडिया के। ठीक है, इज़ अ फेमस पर्सोनिफाइंग रोमांटिक थीम्स जो है जो पेंटिंग्स वगैरह स्कूल ऑफ आर्ट में जो है इसने यूज़ किया है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ गुलाम अली खान, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ ईश्वरी प्रसाद। तो ये सभी जो हैं आर्ट के साथ रिलेटेड हैं, यानी पेंटिंग के साथ रिलेटेड हैं। हमें बताना है कि इनमें से किसको रिगार्ड किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली केरला बॉर्न पेंटर हैं। ठीक है, दैट इज़ राजा रवि
वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। इसको जो है इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आर्ट एंड कल्चर में से ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटकर पेंटिंग्स आर फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज झारखंड, ऑप्शन बी इज ओडिशा, ऑप्शन सी इज गुजरात, ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। तो इंडिया में बहुत सारी फोक पेंटिंग्स हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मधुबनी, ठीक है, पटवा आर्ट, कालीघाट पेंटिंग्स, पतीकर पेंटिंग्स या कलमकारी पेंटिंग्स। तो ये सभी जो हैं दीज आर ऑल इन इंडिया। तो इसमें से एक जो है, एक फोक पेंटिंग जो है दैट इज़ पतीकर, ठीक है। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू द झारखंड, ठीक है। और ये डेडिकेटेड है टू द माँ मानसा, ठीक है, माँ मानसा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द गॉडेस ऑफ बंगाल। तो ये पेंटिंग जो है वहाँ के ट्राइबल पीपल ने बनाई है और इसका कॉमन थीम जो है दैट इज़ ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, ठीक है, या सोशो रिलीजियस कस्टम्स। तो इसके अलावा बहुत सारी फोक पेंटिंग्स हैं, मैंने अभी आपको बताया। कलमकारी पेंटिंग्स फेमस हैं, कलमकारी पेंटिंग्स, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका वारली पेंटिंग्स हैं, ये आपका ये गुजरात महाराष्ट्र में भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका पटू आर्ट है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा आपका कालीघाट पेंटिंग्स, तो ये भी जो है आपके वेस्ट बंगाल में। दीज आर सम इम्पोर्टेंट फोक पेंटिंग्स इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा आपका मधुबनी है, ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ मधुबनी, ठीक है। एंड ये आपका जो बिहार रीजन आता है, ठीक है, नेपाल साइड में आता है, तो वहाँ पे ये दैट इज़ द मधुबनी पेंटिंग्स। तो क्वेश्चन पूछा गया था पेटकर पेंटिंग्स आर फ्रॉम, दीज आर फ्रॉम झारखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द इशूअर ऑफ भूमि राशि पोर्टल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इशूअर है भूमि राशि पोर्टल का। ऑप्शन नंबर ए इज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भूमि राशि पोर्टल जो है दिस इज एक्चुअली, इसका इशूअर जो है, ये पोर्टल जो है दैट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री फॉर टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये आपके ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट में ये क्वेश्चन आएगा और करंट पे बेस है, ठीक है। तो भूमि राशि पोर्टल जो है इसका इशूअर जो है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, और इसका पर्पस क्या है इस ऐप पोर्टल को लॉन्च करना? टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। डेमोग्राफी पे बेस है आपको क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, अक्सर जेके एसएसबी जो है पेपर्स में पूछता है। ऑप्शन नंबर ए इज 1901 to 11, 1911 to 21, 21 to 31, 1951 to 61। तो किस डिकेड में जो है इंडिया की पॉपुलेशन ने जो है नेगेटिव ग्रोथ की? तो इट वाज 1911 to 1921। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये एक बुक है दैट इज एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये किस ऑथर ने लिखी है? ऑप्शन नंबर इज कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इज थॉमसन, ऑप्शन सी इज माल्थस, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इट इज़ द माल्थस, ठीक है। तो फेमस डेमोग्राफर जिसने बुक लिखी है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एंड इट वाज रिटन बाय माल्थस। सो ऑप्शन नंबर सी। तो दीज वर द 20 क्वेश्चंस फॉर यूर, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जेके एसएसबी के, तो ये सभी के लिए था। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ इस वीडियो के ज़रिए जुड़े, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।